हेलो वुड बी मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी में ना चाहते हुए भी बहुत टेंशन हो जाती है होने वाली माँ को। जैसे कि क्या मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी है, क्या मेरे बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो रही है। क्योंकि शुरुआती फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में तो डॉक्टर आपको मंथली चेकअप के लिए बुलाते हैं, या फिर हो सकता है कि 15-15 दिन पे एक बार बुलाएं। लेकिन उस बीच में वो जो टाइम होता है 15 डेज़ का, उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं। इनफैक्ट मुझे मेरी प्रेगनेंसी में थॉट्स आते थे कि क्या प्रेगनेंसी सही है, क्या हेल्दी है, बेबी हेल्दी है, बेबी का वेट गेन हो रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इन सब चीज़ों की वजह से होने वाली माँ खामखा टेंशन ले लेती है और परेशान हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी, और बात करूंगी ऐसे कौन से साइंस हैं आपकी प्रेगनेंसी में कि जो आपको बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और आपके साथ अगर वो सब साइन है तो आपको बस डॉक्टर की सलाह माननी है और खुश रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपकी बेबी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल चीकूज़ वर्ल्ड नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सबके लिए लाती रहती हूँ। तो बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है, जो कि है मॉर्निंग सिकनेस। ज़्यादातर लोगों को प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होता है, पर उसमें से कुछ परसेंट, यानी कि अगर मैं बात करूँ 90% लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होता है, लेकिन 10% लोगों को नहीं होता है। वैसे तो मॉर्निंग सिकनेस एक बहुत हेल्दी साइन है प्रेगनेंसी का। अगर आप डॉक्टर से भी बात करोगे, डॉक्टर भी आपको यही बताएंगे कि प्रेगनेंसी का हेल्दी साइन होता है मॉर्निंग सिकनेस। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता है, और उसी 10% की कैटेगरी में मैं भी थी। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान रहती थी कि क्या मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी है, क्या जो मेरे पेट में बच्चा है वो हेल्दी है, क्योंकि टेंशन हो जाती है। ऐसे जब डॉक्टर ही बोलते हैं कि हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है मॉर्निंग सिकनेस, और जब आपको नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो आते ही हैं दिमाग में। तो खैर, इस चीज़ के बारे में मैंने अपने डॉक्टर से बात की थी। उन्होंने बोला अगर नहीं आ रहे हैं सिम्टम्स, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करें। तो आपको भी परेशान नहीं होना है अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, उसके कारण आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, जैसे प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में हो सकता है किसी को किसी चीज़ की क्रेविंग हो, किसी को किसी चीज़ से एवर्जेंस हो, और ज़्यादातर तो यही होता है कि जो चीज़ अच्छी लगती है उससे ही नफरत होने लगती है, उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, या फिर जो खाओ तो वो वॉमिटिंग हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि होने वाली माँ काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही, और जो खा रही हूँ वो वॉमिटिंग हो जा रही है। तो क्या ऐसे में मेरे बेबी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, मेरे बेबी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको जो अच्छा लगे वो खाइए, और ज़बरदस्ती नहीं खाना है, क्योंकि शुरुआत में आपको सब बोलेंगे 2 लोगों का खाना है, ज़बरदस्ती खिलाने लगेंगे। ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ अच्छी लगे आपको खाना है, बेबी को न्यूट्रिशन मिलेंगे। कोशिश करिएगा कि पानी, जिन चीज़ों में पानी ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप वो सारी चीज़ें खाने की कोशिश करें, और परेशान नहीं होना है। इसके बाद बात करते हैं वेट गेन की। वैसे तो प्रेगनेंसी में 12 से 14 किलो वेट गेन नॉर्मल होता है, और वेट गेन डिपेंड भी करता है प्री प्रेगनेंसी वेट पे। शुरुआती 3 महीने हो सकता है कि आपका वेट गेन ना हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप खा नहीं पा रहे हो, आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन ना होने की जगह आपका लूज भी हो सकता है, तभी भी आपको परेशान नहीं होना है। और जिसको मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, प्रेगनेंसी में अच्छा है सब कुछ, तो उसका गेन भी हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 किलो तक का पर मंथ वेट गेन होना अच्छा माना जाता है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर नहीं हो रहा तो आपको परेशान नहीं होना है।
उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में आपका NT-NB स्कैन होता है। अगर NT-NB स्कैन आपका नॉर्मल आ रहा है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको, क्योंकि हर स्कैन में आपको आपके बेबी का वेट पता चलेगा और डॉक्टर आपको बताएंगे। तो खामखा, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर लोग क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें सोचते रहते हैं, इतने हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और कभी इमोशनल फील करते हैं, कभी अच्छा फील करते हैं। तो इन सब चक्करों में क्या होता है कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। प्लस इसके अलावा आपके आसपास के लोग भी कुछ कुछ बोल के डरा देते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको प्रेगनेंसी इंजॉय करनी है। और अगर आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेनी ही नहीं है। इसके अलावा जब आप प्रेगनेंसी प्लान किए होंगे या फिर जब आपने कंसीव कर लिया होगा, फिर डॉक्टर आपका बेसिक चेकअप करवाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन कितना है, थायराइड का चेकअप करवाते हैं। अगर ये भी नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ये नॉर्मल आ रहा है, हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल है, तो आपको परेशान तो होना ही नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स थे, जैसे मॉर्निंग सिकनेस था, वो चला जाता है और आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक हेल्दी साइन है। इसके अलावा आपका जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बढ़ेगा, कलर डार्क होगा, तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का ही साइन है। अब होता क्या है कि जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर हुआ, आपका 4 मंथ लगा, लोग परेशान होने लगते हैं कि मेरा तो पेट ही नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे कमेंट्स में भी मिला कि आपका तो पेट दिखने लगा था, मेरा तो पेट ही नहीं दिख रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या पता मेरे बेबी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपकी डॉक्टर्स जो चेकअप करते हैं उसमें सारी चीज़ें देखते हैं। पेट किसी का ज़्यादा दिखता है, किसी का कम दिखता है, किसी का जल्दी दिखने लगता है, वो फिज़िक पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी शेप कैसा है, बॉडी टाइप कैसा है। तो आपको परेशान नहीं होना है। ज़्यादातर अगर मैं भी अपनी बात करूँ तो 4th मंथ या 5th मंथ तक भी मुझे कोई नहीं बता सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जो असली बेबी बम्प जो होता है वो 6 मंथ से दिखने लगता है। हाँ, 4 मंथ से थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, 5th मंथ में और पता चलेगा, लेकिन जो बेबी बम्प जिसकी एक खुशी भी होती है प्रेगनेंसी में, तो वो 6 मंथ में दिखना शुरू हो जाता है और किसी किसी का जल्दी भी दिख जाता है। तो आपके टमी का साइज़ बढ़ रहा है, ये भी एक हेल्दी साइन है प्रेगनेंसी में। अब बात करते हैं बेबी मूवमेंट की। तो बेबी का जो मूवमेंट है वो हो सकता है किसी किसी को 4 मंथ्स में स्टार्ट हो जाता है, किसी किसी को 5th मंथ में स्टार्ट होता है, तो वो भी अलग अलग ही होता है। तो बेबी का मूवमेंट भी एक हेल्दी साइन है प्रेगनेंसी में। लेकिन हाँ, मुझे अभी हाल फिलहाल में ही एक कमेंट मिला कि आपका बेबी का मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में बेबी का मूवमेंट 13-14 वीक में पता चलता है तो बेबी गर्ल ही है, और अगर 5th मंथ में यानी कि 19-20th वीक में पता चल रहा है मूवमेंट तो बेबी बॉय है। ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी मूवमेंट से नहीं जेंडर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो किसी किसी को जल्दी मूवमेंट पता चलती है, किसी किसी को देर से पता चलती है। आपको घबराना नहीं है कि आपके 19 वीक हो गए हैं, आपको मूवमेंट नहीं पता चल रहा है, 20 वीक हो गए हैं, मूवमेंट नहीं पता चल रहा है। अगर डॉक्टर स्कैन करके देख रहे हैं उसमें सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। हो सकता है किसी किसी को 23 वीक्स पे भी मूवमेंट पता चले, देर से पता चलते हैं। ऐसे में अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, स्कैन करवाएं और डॉक्टर आपको बता देंगे कि जो बेबी है वो नॉर्मल है। इन केस आपकी बेबी की मूवमेंट आ गई है और आपको 4-5 दिन बाद मूवमेंट नहीं फील हो रही है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में डॉक्टर्स आपका एनोमली स्कैन करवाते हैं, जिसको कि बहुत सारे लोग लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। इसमें आपके बेबी के हर एक ऑर्गन को डॉक्टर डिटेल में एनालाइज करते हैं। बेबी के हार्ट बन गया है, बेबी के हार्ट में सारे चैम्बर्स बन गए हैं, किडनी, लीवर, सारी चीज़ें डॉक्टर देखते हैं। अगर वो रिपोर्ट नॉर्मल है तो इसका मतलब अभी तक तो सब नॉर्मल ही चल रहा है। मतलब खैर टेंशन तो रहती ही है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा पहला स्कैन हुआ, फिर उसके बाद हार्ट बीट की चिंता हो गई कि हार्ट बीट आएगी, हार्ट बीट हो गया, उसके बाद लगा कि NT-NB स्कैन कैसा रहेगा। जब वो नॉर्मल हुआ फिर लगा कि बेबी के सारे पार्ट्स बन गए हैं कि नहीं बने, बहुत टेंशन रहती थी। फिर खैर जब लेवल 2 स्कैन, एनिमली स्कैन नॉर्मल हुआ, फिर टेंशन ख़त्म हुई। फिर एक टेंशन स्टार्ट हुई कि बेबी ने पोजीशन ली। खैर ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। जो जो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, बस उन बातों का ध्यान रखना है।
फिर अगर आपके एनोमली स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसके बाद जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होता है, आपका वेट गेन हो रहा होता है, बॉडी यूट्रस ग्रो कर रहा होता है, तो स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं या फिर इचिंग स्टार्ट हो जाती है। खैर नॉर्मल इचिंग तो कॉमन है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो ये फैटी लीवर हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर मेडिसिन देंगे। और आपको अगर इचिंग नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मुझे मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई थी, मुझे एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए हैं। तो खैर बहुत सारे लोग ये भी परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो इचिंग ही नहीं हो रही, जैसे मैं भी परेशान हो गई थी। मैं अपनी ही बात करूं कि जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया था 7 मंथ में उसको इचिंग स्टार्ट हो गया था, तो मैं परेशान हो गई थी क्या मेरा जो टमी का साइज़ है या फिर बेबी है उसकी ग्रोथ नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो इचिंग हो ही नहीं रही, मुझे तो स्ट्रेच मार्क्स आए ही नहीं। तो आपको परेशान नहीं होना, एकदम नॉर्मल होता है। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर्स आपका लेवल 3 स्कैन करवाते हैं, जिसमें चेक करते हैं बेबी ने पोजीशन ली है कि नहीं ली है। एमनियोटिक फ्लूइड चेक करवाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड तो खैर पूरी प्रेगनेंसी में चेक होता है, वो नॉर्मल है तो कोई टेंशन की तो बात ही नहीं है। उसके बाद हर ट्राइमेस्टर में आपका ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, जैसे जीटीटी टेस्ट जो होता है, अगर ये सब नॉर्मल आ रहा है तो आपको परेशान होना ही नहीं है। और हर चेकअप में अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप डॉक्टर से पूछें। सब कुछ नॉर्मल है तो आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करिए। आप जितना खुश रहेंगे उतना आपका बेबी अच्छा होगा, उतना आपका बेबी हेल्दी होगा, उसकी ग्रोथ हेल्दी होगी। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारी जो न्यू मॉमीज़ हैं उनकी हेल्प हो सके।